जो है अलबेला मधनेनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की है हर बाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से हम हिंदी काव्यखंड चैप्टर दूसरा लेके आए हुए हैं, जिसके कवि हैं हमारे रशखान। रशखान हैं। चैप्टर का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका, और दूसरा है, इसमें दूसरा कविता है करील के कुंजन ऊपर वारो। पहला आप देख सकते हैं, प्रेम ऐनी श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो रशखान जो थे, मैं इनके बारे में बता दूं, ये मुस्लिम थे और इनका जो जन्म हुआ था 1548 ईस्वी पिहानी में, भारत में हुआ था। ये मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के भक्ति में इतने लीन थे कि इनको चारों तरफ कृष्ण ही दिखाई देते थे। ये कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए थे। ये तो आप कहते हैं कि कृष्ण ने मेरे मन को चुरा लिया है, मैं बेमन हो गया हूं, मुझे कुछ कृष्ण के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। और कहते हैं कृष्ण चोर है क्योंकि उसने मेरे मन को चुरा लिया है। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में, रशखान के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले कवि का परिचय हो जाए। तो इनका जो मृत्यु हुआ था 1628 ईस्वी वृंदावन में हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं। तो रशखान का जन्म 1548 ईस्वी में भारत के उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है, एक पिहानी नगर में हुआ था। हरदोई जिले जो उत्तर प्रदेश, हमारा यूपी जो है बगल में, बिहार के बगल में, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। रशखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। मतलब इनका जन्म जो हुआ था पठान राजवंश में उत्पन्न हुआ था। और इनके ग्रंथ है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका लिखे हुए हैं, जो 1610 ईस्वी में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। तो जब जहांगीर शासन करता था उस समय ये अपने रचना करते थे। उस समय जब मुगलों का शासन था हमारे दिल्ली पे, दिल्ली सल्तनत पे, उस टाइम हमारे रशखान साहब हुए थे, उनकी रचना उसी टाइम हुई थी। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए, लीन हो गए, कृष्ण की भक्ति में डूब गए। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इसमें थे। वैष्णव धर्म जिसमें विष्णु को माना जाता है उसको वैष्णव धर्म कहते हैं। तो इनके बड़े पूरे इसमें संस्कार थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे। बाबू मैं एक बात बता दूं, ये प्रेमी रहे होंगे क्योंकि आप देखोगे चैप्टर में तो इनका जो फोटो है, फोटो में हाथ में गुलाब का फिगर है, हाथ में गुलाब का फूल है। तो इससे पता चलता है कि ये रसिक प्रेमी थे। तो ये ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। रशखान रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलैंगिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। किसके भक्त हुए? कृष्ण की। वही कृष्ण जिसके बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं, यशोदा का नंद लाला, वही कृष्ण। 252 वैष्णव मिलते हैं। प्रेम वाटिका और सुजान, सॉरी माफ कीजिएगा, 200, एक लाइन मैंने छोड़ दिया था। 252 वैष्णवन की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठल दास ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। तो इनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा कौन दी थी? गोस्वामी विठल नाथ ने। कौन दीक्षा दी थी इनको पुष्टि मार्ग की? गोस्वामी विठल नाथ ने। आगे बढ़ते हैं। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। याद रखिएगा मेरे बच्चों, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। रसखान तो इनका नाम है, उसमें सुजान लगा दीजिएगा, ठीक है। और एक प्रेम वाटिका। तो इनके दो ग्रंथ है, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, मतलब प्रेम से संबंधी रचनाएं लिखा हुआ इन्होंने, रचना किया हुआ है।
और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। दो है, याद रखिएगा, इनकी दो रचनाएं, दो ही रचनाएं मुख्यतः है, और ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा कि निम्नलिखित में कौन सी रसखान की लिखी हुई ग्रंथ है। तो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रसखान की रचनाएं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। ठीक है, दोनों को आप लोग लिख लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो भी स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा। आगे इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था, हमने पहले भी देखा था। जहांगीर के समय में इन्होंने अपना रचना किया था। ये विठल नाथ के शिष्य थे। ठीक है, रसखान सवैयों, सवैया छंद में सिद्ध थे। सवैया, दोहा, ये सब होता है, सेट इस छंद होता है, इसमें ये सिद्ध थे। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिन। कोटिन का मतलब यहाँ पे करोड़ों में हो जाता है। एक इस मुसलमान पे करोड़ों हिंदुओं पे भारी है अकेला ये मुसलमान, जो कृष्ण की भक्ति में इतना लीन है। ऐसे थे रसखान। तो आगे बढ़ते हैं। कविता की जो भाषा थी ब्रज भाषा थी। ये ब्रज भाषा में अपना कविता लिखे। ठीक है, तो आइए आगे, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो बाबू तब शुरू कर लिया क्वेश्चन आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत है तो बोले बाबू। तालों को बतैले नहीं बाबू, थोड़ा सा कमेंट वमेंट थोड़ा करो, सब्सक्राइब कराओ ज़्यादा तो दोस्तों से, यारवन से। ठीक बा? आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं बाबू। तो क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन जो है ऊपर में है, देखेंगे हिंदी के आदि कवि हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि हैं। ऑप्शन है चंद बरदाई, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है बिहारी लाल, चौथा है सरहपाद। क्या आंसर होगा? हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद होगा, इसमें डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाओ। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है भारतेंदु की, दूसरा रसखान की, तीसरा घनानंद की, तीसरा प्रेम घन की। देखो बाबू, लास्ट प्रेम घन रसखान लगेगा, सारा नाम मिलता जुलता है एग्जाम में, लेकिन एकदम ध्यान देकर पढ़ना है, क्वेश्चन एकदम ध्यान देकर करना है, मन से करोगे सब समझ में आ जाएगा। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? अभी आप लोगों को बताया गया, आंसर कौन सा होगा? बी पे जाएंगे, रसखान की है। आगे, करील के कुंजन ऊपर वारों के कवि हैं। करील के कुंजन ऊपर वारों के कवि हैं। पहला ऑप्शन रसखान, दूसरा भारतेंदु, तीसरा घनानंद, चौथा गुरु नानक। अब देखो यहाँ पे अब आपको कंफ्यूज करेगा गुरु नानक, जो पहला वाला चैप्टर का था गुरु नानक, उसको भी डाल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तीन कौन सा ऑप्शन होगा? रसखान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? पहला ऑप्शन है 1605 ईस्वी, 1610 ईस्वी, 1615 ईस्वी, 1620 ईस्वी। कब की थी प्रेम वाटिका की? 1610 ईस्वी में प्रेम वाटिका की थी, इसकी रचना की थी 1610 ईस्वी में। आगे याद रखेंगे 1610 ईस्वी कैसे? 16 बरस के हुए, मतलब 16 बरस के हुए तो प्रेम इनको हो गया, 1610 ईस्वी याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान रसखान किन की रचना है? गुरु नानक, घनानंद, रसखान, प्रेम घन। कौन सा आंसर होगा? रसखान, रसखान होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, रसखान के सवैये हैं सरस, सहज, प्रवाहमय, उपयुक्त में से सभी। कौन सा आंसर होगा? आपको बताया था कल ट्रिक छोटा सा, कि उपयुक्त में से सभी जब हो तो उपयुक्त में सभी पे अधिकांशता होता है, तो इनमें से भी कौन सा होगा? उपयुक्त में से सभी। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर का आपको चाहिए क्वेश्चन आप बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोटिक हो कलगौत की धम का अर्थ है, ये आपके कविता से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है?
तो इसका अर्थ का पहला ऑप्शन दिया है सैकड़ों, लाखों, करोड़ों, इनमें से कोई नहीं। कोटिको हो, कलकौत में धाम, धाम का क्या था, कोटिको। अभी बताए थे कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, तो करोड़ होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर रस खान किस भाषा के कवि हैं? कबीर रस खान किस भाषा के कवि हैं? पहला ऑप्शन जो है अवधी भाषा, दूसरा ब्रज भाषा, अंगिका, पंजाबी भाषा। कौन सा आंसर होगा? ब्रज भाषा। सही ऑप्शन ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? दिल्ली के बाद वो कहाँ गए? तो पहला ऑप्शन पटना, दूसरा ब्रजभूमि, तीसरा महरौली, हस्तिनापुर। कहाँ गए थे बताइए? ऑप्शन नंबर कहाँ बी होगा बाबू, ब्रजभूमि गए थे। वहीं पे ना कृष्ण के भक्ति में जाकर लीन हो गए थे, कृष्ण के प्रेम में डूब गए थे। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, रसखान किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आधुनिक मतलब नया होता है, आदि मतलब पुराना, बीच वाला मतलब मध्य, उसके पहले रीतिकाल। तो रसखान जो थे रीतिकाल के कवि थे। तो याद कैसे रखेंगे? र से रसखान, र से रीति, र से रसखान, र से रीति। रसखान रीतिकाल के कवि थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रसखान की भक्ति कैसी थी? जो रसखान की भक्ति थी कृष्ण के प्रति वो कैसी थी? तो पहला ऑप्शन है सगुण, दूसरा निर्गुण, नवगुण, सहस्त्र गुण। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा पहला होगा सगुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन कर चुके हम लोग। रसखान ने प्रेमयनी किसे कहा है? कृष्ण को, सरस्वती को, राधा को, यशोदा को? बताइएगा बाबू। प्रेमयनी श्री राधिका किसको कहा है भाई? प्रेमयनी कृष्ण को कहा है। नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा, कृष्ण को नहीं होगा, राधा को कहा है। प्रेमयनी श्री राधिका मतलब राधा को कहा गया है। तो रसखान ने प्रेमयनी किसको कहा है? राधा को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान के चित्तचोर कौन है? मतलब उनके चित्त को कौन चुरा लिए हैं? इंद्र ने, श्री कृष्ण ने, कामदेव ने, कंचन ने? कौन चुराया है? कृष्ण ने चुराया। बुझा तनु राम बुझेगा बा, गर्दा उड़ाएगा बा गर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन, रसखान कैसे कवि थे? पहला जो ऑप्शन है हिंदी पदों के, दूसरा सूफी कवि, तीसरा उर्दू कवि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो रसखान हिंदी पदों के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पहला ऑप्शन गुलाम वंश, दूसरा मुगल वंश, तीसरा लोधी वंश और चौथा पठान वंश। पठान वंश, दिल्ली में पठान वंश में राजवंश में उत्पन्न हुए थे। कौन? रसखान। पठान याद रखेंगे, रसखान पठान थे, इरफान पठान नहीं भाई, पठान वंश में ये हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसखान किनके भक्त थे? रसखान जो थे किनके भक्त थे? कृष्ण के, राम के, विष्णु के, शिव के? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। रसखान जो थे कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण के प्रेम में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा औरंगजेब। आपको बताया गया था ये जहांगीर के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा सही होगा? बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम वरन रसखान ने किसे कहा है? प्रेम वरन रसखान ने किसे कहा है? पहला ऑप्शन राधा कृष्ण को, यशोदानंद को,
यशोदानंद उनके पिता का नाम था। तीसरा नंद नंदन को, चौथा नंद को। तो सही ऑप्शन होगा राधा कृष्ण को। कौन सा ऑप्शन होगा? राधा कृष्ण को। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान ने किन्हें प्रेम रूपी वाटिका का माली मालिन बताया? प्रेम रूपी वाटिका का माली मालिन किसे बताया था? तो पहला ऑप्शन शिव पार्वती, दूसरा पृथ्वीराज संयोगिता, तीसरा राधा कृष्ण, चौथा राम सीता। कौन होगा? राधा कृष्ण। किस पे जाएंगे? राधा कृष्ण पे। समझ रहे हैं ना बात? क्वेश्चन समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर लॉन्ग क्वेश्चन कराइए। देख बाबू, टाइम नहीं है अभी, ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव आपका होगा तो आप ज़्यादा क्वेश्चन बना पाओगे। आप सब्जेक्टिव का तैयारी अगर टाइम बचता है तो कराएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे बाद में, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव पे ही चलते हैं एकदम चैप्टर वाइज खटाखट। रोज एक डालेंगे वीडियो, तो रोज एक वीडियो जाएगा, तो जितना जल्दी हो चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, और बताएं जो भी दिक्कत है हमको बताएं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ताकि हम मोटिवेट हो और उधर से करते रहें। आप उधर से लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, हम इधर से वीडियो डालते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, समैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, कौन थे? पहला है प्रेम घन, दूसरा निराला, तीसरा रसखान, चौथा सुमित्रन पंत। प्रेम घन आगे मिलने वाले हैं, तो जो इसका सही ऑप्शन होगा रसखान होगा। बाद में कंफ्यूजन बढ़ते जाएगी, इसलिए क्लियर करते जाइएगा सारे क्वेश्चन को। तो समैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? रसखान थे। तो सी नंबर सही ऑप्शन। तो बाबू लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। देख बाबू, ये जो हमारे क्रांतिकारी जो हुए थे ना, उनके बारे में थोड़ा कभी कभी पढ़ते रहो, जानते रहो, कभी देख लो उनके बारे में, अंदर से मोटिवेट आता है। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल का कहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मोटिवेट एकदम आ जाता है, एनर्जी आ जाता है अलग से। तो बता देना है भाई, एकदम एग्जाम जब से होगा फरवरी में, एकदम सर पड़ोसी कफन बांध लो बाबू, एकदम सर पे कफन बांध लो, हमको पढ़ना है, एकदम पागल बन जाना है, कुछ ना कुछ करना है, एकदम एकदम नंबर लाना है तो लाना है एकदम। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? पहला ऑप्शन सूरदास, दूसरा कृष्णदास, तीसरा रामानंद, चौथा गोस्वामी विठल नाथ। कौन सा होगा? गोस्वामी विठल नाथ ने। तो आज का क्वेश्चन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फिर लेंगे आएंगे हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर का, नया चैप्टर का। और आप जो बोला गया कम से कम उतना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा और क्या चाहिए और क्या कमी रह गई।